देश में लगातार कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हालांकि स्वेच्छा से अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाना अपराध नहीं है, लेकिन यदि कोई लालच देकर जबरन या ब्लैकमेल करके धर्मांतरण कराता है तो इसके अपराध की श्रेणी में इसे रखा जाता है। वहीं इस अपराध के खिलाफ देश के कई राज्य काफी सख्त हो गए हैं। इन्होंने अपने अपने राज्यों में धर्मांतरण को लेकर कई सख्त कानून भी बनाए हैं। यूपी में भी योगी सरकार ने इसको लेकर कानून लागू किया, लेकिन फिर भी कई ऐसे मामले सामने आते हैं जो हैरान कर देने वाले होते हैं, जिसको जानकर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई ऐसा कर सकता है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात होगी धर्म परिवर्तन से जुड़े ऐसे मामले की जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। औरैया में हिंदू लड़के को बनाया निशाना, जबरदस्ती करवाना चाहते थे इस्लाम कबूल, हथियार के साथ घर में घुसे थे सलमान सतार, पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे। यूपी से लगातार धर्म परिवर्तन की खबरें सामने आती रहती हैं। इस दौरान कई तरह के मामलों में हैरान करने वाले खुलासे भी होते हैं। कभी किसी को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो कभी जादू टोना के नाम पर इस तरह की घटना को अंजाम भी दिया जाता है। कई बार तो जबरन तरीके से धर्म परिवर्तन की खबर भी सामने आती है। एक बार फिर से यूपी के औरैया से धर्म परिवर्तन का एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने एक युवक की जान ले ली। दरअसल उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में धर्मांतरण के दबाव के चलते एक हिंदू युवक ने खुद की जान ले ली। मृतक का नाम रोहित है। रोहित के परिजनों का आरोप है कि इस्लाम न कबूलने की वजह से उस पर सतार, सलमान आदि ने पॉक्सो के तहत केस दर्ज करवा दिया था। इतना ही नहीं, आरोपितों ने रोहित पर एक मुस्लिम लड़की से निकाह करने का दबाव भी बनाया। बता दें कि मरने से पहले रोहित ने वीडियो बनाकर अपनी पीड़ा जाहिर करने का पूरे तरीके से प्रयास भी किया था, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार भी किया है और बाकियों की तलाश भी जारी है। यह मामला औरैया जिले के विधुना थाना क्षेत्र का है। यहाँ के गांव बरकेपुरवा की रहने वाली सरोजनी देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उनके बेटे रोहित की औरैया के ही सतार से अच्छी दोस्ती थी। इसी दोस्ती के चलते रोहित का सतार के घर खूब आना जाना लगा रहता। घर आने जाने के दौरान रोहित की जान पहचान सतार की बेटी से भी हो गई। आरोप है कि सतार अपनी बेटी का निकाह रोहित से करवाना चाहता था, इसलिए उसने सलमान और बंटी खान आदि के साथ मिलकर रोहित पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया। पीड़ितों का आरोप है कि जब रोहित ने हिंदू धर्म छोड़ने से मना कर दिया, तब आरोपितों ने उस पर औरैया के सहार थाने में 6 दिसंबर 2023 को एफआईआर भी करवा दी। इस एफआईआर में सलमान ने अपनी बहन को नाबालिग बताते हुए रोहित पर उसके अपहरण का आरोप लगा दिया। इसी केस में रोहित के साथ अनुज और आर्यन खान को भी नामजद किया गया, जिस पर अपहरण में रोहित के सहयोग करने का आरोप था। तब इस मामले में पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार करके लड़की को बरामद करने का दावा भी ठोक दिया। हालांकि मीडिया से बात करते हुए मृतक की बहन ने दावा किया है कि उनके भाई पर आरोप लगाने वाली लड़की बालिग थी, जिसकी उम्र सतार और सलमान ने कम करके लिखवाई। वहीं बाद में रोहित पर नाबालिग से गलत करने की धारा और पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई थी। इस मामले में लगभग 1.5 माह जेल में रहकर रोहित बाहर निकला। वह ई रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करने लगा। लेकिन 15 नवंबर की सुबह सतार, सलमान, बंटी खां, दुल्ली खां, टुन्नन खां और वकील खां रोहित के घर पहुंच गए। आरोपितों के हाथों में चाकू और गणासे थे, यानी कि हथियार लेकर पहुंचे थे, जिसे दिखाकर उन्होंने रोहित को इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया। इस दौरान रोहित को जान से मारने और उसके माता पिता को जेल भिजवाने की धमकी भी दी गई। वहीं इस केस में सरोजनी देवी का आरोप है कि गांव वालों के बीच बचाव के चलते उनके परिवार की जान बच पाई। गांव से चले जाने के बाद सतार अपने साथियों सहित रोहित पर इस्लाम कबूलने का दबाव लगातार बनाता रहा। रोहित की बहन ने बताया कि रोहित ने किसी भी हाल में हिंदू धर्म न छोड़ने का ऐलान कर दिया था। आखिरकार रोहित ने पता नहीं किस मजबूरी या दबाव में पहले अपनी पूरी आपबीती एक वीडियो में बताई और फिर जहर खा लिया। वीडियो में उसने सतार के परिवार वालों पर खुद को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया, जिसके बाद अब पुलिस ने
इस मामले में सतार, सलमान, बंटी, वकील दुल्ली और टुनन खा को नामजद करते हुए केस दर्ज किया है। इन सभी पर आईपीसी की धारा 147, 506, 306 के साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं औरैया की पुलिस अधीक्षक चारू निगम के मुताबिक एक आरोपित को गिरफ्तार करके बाकियों की तलाश मामले में चल रही है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद दूसरे समुदाय को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठना लाजमी भी है। जिस तरह से ये पूरी कहानी सामने आई, उससे तो यही लगता है कि दूसरे समुदाय के लोगों से दोस्ती यारी करना भी बड़ा ही मुश्किल है और बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है और इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बता दें कि यूपी में इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी है, जहां उत्तर प्रदेश के जिला अंबेडकर नगर में एक दलित परिवार पर इस्लाम कबूलने का दबाव डालने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनकी पहचान मोहम्मद हुसैन, मुमताज शेख, अब्दुल रहमान और हीना अब्दुल के तौर पर की गई थी। इनके खिलाफ इंद्रावती नाम की महिला ने एक शिकायत दर्ज की थी। वह श्यामलाल उर्फ मोहम्मद हुसैन की सगी बहन थी। मालीपुर थाना क्षेत्र के गांव ताराकला निवासी इंद्रावती के अनुसार घटना की शिकायत उसने अगले दिन दर्ज कराई थी, यानी कि जिस दिन घटना हुई उसके अगले दिन दर्ज कराया। उसने बताया कि सालों पहले उसका भाई श्यामलाल मुंबई कमाने गया था। वहां कुछ मौलानाओं ने उसे इस्लाम कबूल करवा दिया। उसका नाम बदलकर मोहम्मद हुसैन कर दिया और मुमताज शेख से उसका निकाह करवा दिया। इसके बाद श्यामलाल ने परिवार से संपर्क खत्म कर दिए। इंद्रावती का दावा है कि वाराणसी के निवासी बिक्की त्रिपाठी और विकास को इस्लाम भी उसके भाई ने ही कबूल करवाया था। बिक्की को अब्दुल रहमान का नाम देकर उसने उसका निकाह अपनी बेटी हीना अब्दुल से करवा दिया। इंद्रावती के अनुसार अपनी मां प्रतापी देवी की मौत की खबर मिलने के बाद श्यामलाल यानी कि उसका जो भाई है मोहम्मद हुसैन परिवार के साथ मुंबई से गांव आया। इसी दौरान उसने इंद्रावती और उसके परिवार पर भी इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया। इंद्रावती के अनुसार मोहम्मद हुसैन अपने परिवार के साथ उसके घर में घुस गया। जमीन और 2 लाख रुपए का लालच देते हुए उसने मुस्लिम बन जाने के लिए कहा। जब इंद्रावती ने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया तो उसे काफिर बताते हुए जाति सूचक गालियां और जान से मारने की धमकी दी। हालांकि बाद में जब मामले का खुलासा हुआ तो इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बता दें कि बांदा के नरैनी के एक गांव निवासी महिला पति के निधन के बाद अपने पिता के घर 2 बच्चों के साथ रहने लगी। इसी बीच वह करतल निवासी मुस्लिम युवक वारिस खान के चक्कर में फंस गई। प्रेम जाल में फंसकर वारिस उसे एमपी से पन्ना ले गया और किराए के घर में रखकर शारीरिक शोषण भी करता रहा। पीड़िता के मुताबिक 4 साल बाद उसने धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मामले में पीड़िता ने पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा तो मामले की जांच शुरू की गई। तो यूपी में कई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसमें अलग अलग तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता है। ऐसे में अब जरूरत है सभी को सावधान और आसपास के लोगों से सतर्क रहने की। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।